नमस्कार, सात्विक समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। लेकिन सबसे पहले 20 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से की बातचीत। देश भर के हजारों लाभार्थियों के अलावा केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में हुए शामिल। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी लोगों का विश्वास बढ़ा रही है। आपकी भलाई के लिए चलाई जा रही है योजनाएं आप तक पहुंचनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में भारी संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संवाद में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्रियों ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को बांटे स्वीकृति प्रमाण पत्र। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू और राजौरी के दौरे पर सीमावर्ती जिलों में हालिया आतंकवादी हमलों के मद्देनजर मौजूदा सुरक्षा हालात की समीक्षा की। यूपी पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती के लिए जारी प्रक्रिया में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है। प्रयागराज के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने संगम तट पर पहुंचकर माघ मेला की तैयारियों का किया निरीक्षण। प्रयागराज पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगम तट पर किया गंगा पूजन। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ की पूजा अर्चना और गंगा आरती। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां हुई तेज। रामनगरी के विभिन्न इलाकों में विकास कार्य अंतिम दौर में। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री एयरपोर्ट का करेंगे शुभारंभ। पीएम मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट ने कई अहम फैसलों पर लगाई मुहर। नारियल की गिरी का न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछले साल के मुकाबले 300 रुपए बढ़ाया। केंद्रीय कैबिनेट ने त्रिपुरा और असम में रोड नेटवर्क मजबूत करने के लिए 20,500 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना को दी मंजूरी। बिहार में बीघा से सोनपुर तक गंगा नदी पर बनेगा 6 लेन का केबल ब्रिज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में 14 जनवरी से 20 मार्च तक आयोजित की जाएगी भारत न्याय यात्रा। ये यात्रा मणिपुर से शुरू होकर मुंबई तक जाएगी। कानपुर के 20 सदस्यीय छात्र छात्राओं का एक दल पहुंचा उत्तर प्रदेश विधानसभा को देखने। इस दल ने पूरे परिसर का भ्रमण करने के बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से की मुलाकात। केंद्र ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए जारी की एडवाइजरी। का एआई डीप फेक के माध्यम से भ्रामक खबर चलाने में रहे सावधान। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया अहम निर्देश। यूपी सरकार और प्रदेश के बार काउंसिल को आपराधिक केस में आरोपी या सजायाफ्ता व्यक्ति को वकालत का लाइसेंस देने पर रोक लगाने को कहा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 2024 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से देश का पहला पोलरिमेट्री मिशन करेगा लॉन्च। सैटेलाइट एक्स किरणों का डेटा कलेक्ट करके ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों की करेगा स्टडी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी 2.5 करोड़ लोगों को कराएगी अयोध्या दर्शन। देश भर की 543 लोकसभा और सभी विधानसभा क्षेत्रों से करीब 2.5 करोड़ लोग लाए जाएंगे अयोध्या। मायावती अपने जन्मदिन पर बीएसपी का 2.0 वर्जन लॉन्च कर सकती हैं। बूथ लेवल तक पार्टी की पकड़ धारदार बनाने के लिए मायावती पार्टी की वेबसाइट और एक ऐप करेगी लॉन्च। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 116 नए मामले आए सामने। वहीं 3 संक्रमित मरीजों की हुई मौत। अब देश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 4100 के पार। वहीं 24 घंटे में कुल 293 लोग ठीक भी हुए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल के नेता अनुपम हाजरा को पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पद से हटा दिया। हाजरा पिछले कुछ समय से राज्य में पार्टी की कार्यप्रणाली की कर रहे थे आलोचना। दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित इजरायली एम्बेसी के पास 2 इंटरसिटी के धमाके मामले में एनआईए हुई एक्टिव। इजरायल एम्बेसी पहुंचकर सबूत जुटाने में लगी।
और चलिए खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ वर्चुअली संवाद किया। इस दौरान देश भर से जुड़े लाभार्थियों ने अपने अपने अनुभव साझा किए। इन लाभार्थियों ने मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से हुए लाभों के बारे में बताया। लाभार्थियों ने मोदी सरकार के प्रयासों से उनके जीवन में आए सकारात्मक बदलाव के बारे में भी बताया। लोगों ने जन कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों की दिल खोलकर सराहना की। 15 नवंबर से देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। इसका मकसद सरकार के प्रमुख योजनाओं को अंतिम छोर तक ले जाना। इन योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से सभी व लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचाने में अहम और प्रभावी पहल साबित हो रही है। पहले कच्चे घर में झोपड़ी में रहते थे, तो आपके जीवन में बदलाव क्या आया? मेरे जीवन में बहुत बदलाव है सर। मैं पहला बहुत दुख में था, कच्चे घर में था, कच्चे चूल्हा में भी खाना बनाना था। सब आप सर आपके दुआ में बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ सर। मुझे खुशी है कि आपको बिना किसी तकलीफ के सरकार की योजनाओं का लाभ मिला। मुझे देखकर भी अच्छा लगा कि आपके यहां विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर गांव-गांव में लोगों में बहुत उत्साह है। और त्रिपुरा के अर्जुन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने अनुभव को साझा किया। उन्होंने बताया कि पीएम आवास योजना से उन्हें अपनी पक्की छत मिली है। इससे उनके जीवन में अब बहुत आसानी हो गई है। मैं ये गाड़ी लेकर के गांव-गांव इसलिए निकला हूं कि मैं बताना चाहता हूं कि यहां कोई रिश्वतखोरी नहीं चलती है, कोई भाई भतीजावाद नहीं चलता है, कोई रिश्ते नाते नहीं चलते हैं। ये काम ऐसा है जो ईमानदारी से किया जाता है, समर्पण भाव से किया जाता है। और इसलिए मैं आपके गांव इसलिए पहुंचा हूं कि अभी भी जो लोग रह गए हैं मैं उनको खोज रहा हूं। जैसे जैसे पता चलेगा आने वाले दिनों में उन तक भी मैं पहुंचाऊंगा, इसकी गारंटी लेकर के मैं आया। जिसको अभी घर नहीं मिला है उसको घर मिलेगा, जिसको गैस नहीं मिला है उसको गैस मिलेगा, जिसको आयुष्मान कार्ड नहीं मिला है उसको आयुष्मान कार्ड मिलेगा। और विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने जन कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। पीएम ने कहा कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जहां भी जा रही है वहां लोगों का विश्वास बढ़ा रही है। और राजधानी लखनऊ के सिंगार नगर चिल्ड्रन पार्क में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लाभार्थियों के साथ पीएम मोदी का वर्चुअल संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी समेत भाजपा विधायक पंकज सिंह भी उपस्थित रहे। इन लोगों ने विभिन्न योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। विकसित भारत संकल्प यात्रा की ऑडियो वीडियो वैन का लखीमपुर खीरी की ग्राम पंचायत जमुनिया के प्राथमिक विद्यालय पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र ने गांव के लोगों के साथ प्रधानमंत्री का संबोधन सुना और बाद में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र ने पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड, आवास और पोषण किट, स्वयं सहायता समूह जैसी योजनाओं का लाभ भी वितरित किया। प्रधानमंत्री के वर्चुअल संवाद का सीधा प्रसारण जनपद फतेहपुर के भिटौरा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत महुई के बदले कपुरवा में भी आयोजित हुई, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। साध्वी निरंजन ज्योति ने उपस्थित लोगों को देश को वर्ष 2047 तक विकसित व आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की शपथ भी दिलाई। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा लखनऊ के कैंट इलाके में आई है, श्रृंगार नगर में आई है और हजारों की संख्या में यहाँ पर जो लाभार्थी भाई बहन है वही एकत्र हैं। हमारे आसपास के इलाके के जो रहने वाले यहाँ के नागरिक हैं वो आए हैं, भाई बहन आए हैं। और जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी वाली वैन है, गारंटी वाली गाड़ी है, वो भी यहाँ आकर के खड़ी है और जो लाभार्थी हैं उनका हम लोग सम्मान करेंगे। और इसके अलावा जो लाभार्थी बनने से
वंचित रह गए हैं, उनका यही रजिस्ट्रेशन होगा। उनको भी हम मुख्य धारा में लाकर उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए मोदी जी की गारंटी वाली वैन के माध्यम से उनको रजिस्ट्रेशन कराकर उनको भी लाभ देने का काम करेंगे। और इस यात्रा का उद्देश्य है कि पिछले 9.5 वर्ष में लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाली बहुत सारी जो फ्लैगशिप योजनाएं उनका लाभ कहां तक पहुंचा है, इसकी जानकारी ली जाए, उसका अनुभव लिया जाए और उसके आधार पर जो लोग वंचित रह गए हैं और पात्र उनको भी अगले 5 वर्षों में हम उन सारी योजनाओं को लाभ देकर के उनकी जरूरतों को पूरा करेंगे। ये उद्देश्य। आप देख रहे होंगे कि यहाँ जनता में माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए और एक अलग तरीके का जैसे कुंभ का मेला होता है, ऐसे भीड़ उमड़ के आ रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा भी कि 2011 की जनगणना के बाद जो हमारे बच्चे बड़े हो गए, अलग रहने लगे, उनके लिए जो लाभ मिलना चाहिए नहीं मिल रहा था, ये मोदी की गारंटी की गाड़ी जो आई है उसके माध्यम से उनका रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है और जो लाभार्थी उनसे संवाद किया जा रहा है। मुझे लग रहा है कि आज़ादी के बाद से पहली मोदी जी की गारंटी की गाड़ी इस गांव में आई होगी, जो स्वयं चल करके प्रधानमंत्री इस विकसित भारत यात्रा के माध्यम से गांव में आए। और विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में भारी संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संवाद में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्रियों ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति प्रमाण पत्र भी बांटे। महाराजगंज जनपद के निचलौल ब्लॉक क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने लाभार्थियों के संग प्रधानमंत्री का संवाद सुना। इसके पश्चात विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। बदायूं के उजानी ब्लॉक के लौवा गांव में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा की उपस्थिति में पीएम मोदी के वर्चुअल संवाद का सजीव प्रसारण एलईडी के माध्यम से ग्रामीणों ने सजीव देखा। विभिन्न योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। मिर्जापुर जनपद के गांव नौगांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल उपस्थित रही और उन्होंने लाभार्थियों के साथ पीएम के संवाद को सुना और उन्हें मिल रही विभिन्न योजनाओं के लाभ के बारे में भी जानकारी हासिल की। संकल्प यात्रा में दिन प्रतिदिन लोगों का रुझान बढ़ रहा है और आज आप यहाँ पर खुद भी आप देखें तो एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए, किसान के लिए, दीदियों के लिए एक जो उन्होंने संदेश दिया है उसको लेकर के कहीं ना कहीं सबके अंदर एक आत्मबल बढ़ेगा और एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इससे कहीं ना कहीं और आगे बढ़ेगा देश। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज गाँव जाने का काम जो कर रही है, आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी लाइव आए थे और ये विकसित भारत संकल्प यात्रा की गाड़ी मोदी की गारंटी वाली गाड़ी कही जाती है। और यहाँ पर जिस तरह से 9-9.5 सालों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबों के लिए जिनके घर नहीं थे उनको पक्के मकान, शौचालय नहीं थे उनके लिए शौचालय, उज्ज्वला गैस सुविधा तक गैस का कनेक्शन, आयुष्मान भारत का कार्ड, किसान सम्मान निधि आदि आदि जितने इस प्रकार के लाभ मिलना चाहिए थे उनको मिले हैं। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा यानी मोदी सरकार की गारंटी की गाड़ी हमारे जनपद मिर्जापुर के बॉर्डर के गांव में पहुंची है। सुदूर इलाके में बसा हुआ गांव है और आप देख सकते हैं जनता का उत्साह। कई घंटों से निरंतर इतनी बड़ी संख्या में ग्रामीण यहाँ उपस्थित हुए हैं क्योंकि ये गारंटी की गाड़ी आज लोगों की आशा की किरण बन चुकी है। उन्हें लगता है कि ये गाड़ी जिस गांव में पहुंच रही है उनके जीवन में बदलाव आ रहा है क्योंकि तमाम योजनाओं का लाभ उन्हें मिल पा रहा है। और अयोध्या के बीकापुर ब्लॉक के कनक मलेथू गांव में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मोदी की गारंटी की गाड़ी पहुंची। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने भी उपस्थित रही। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने दूरदर्शन न्यूज संवाददाता विकास सिंह से खास बातचीत में कहा कि अयोध्या बदल रही है। प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में विकास कार्य तेज गति से हो रहा है। भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। पूरी अयोध्या सज संवर रही। उन्होंने भी कहा कि आज हर आदमी तक विकास पहुंच रहा है। किस तरीके से देखती हैं मोदी की गारंटी की गाड़ी अब गांव-गांव घर-घर पहुंच रही है? मोदी जी का गारंटी वाली गाड़ी अब 1 लाख से ज्यादा गांव तक पहुंची है। साउथ से लेकर नॉर्थ तक, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक हमारे गाड़ी पहुंची है। हर गांव में गाड़ी का स्वागत हो रही है। विकास भारत संकल्प यात्रा
हम 2047 तक भारत को हर क्षेत्र में नंबर 1 बनाना, नंबर 1 बनाना, है ना, देश आगे बढ़ना, ऐसे लक्ष्य लेके हम हमारा प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। इसीलिए उसको बहुत अच्छा स्वागत मिल रहा है। आज हमें ये गांव में है एंड ये गांव में सब महिला, पुरुष, किसान सब भाइयों मिलकर इसको स्वागत किया है। अच्छा कार्यक्रम बना है एंड बहुत अच्छा माहौल दिख रहा है। आप यहाँ पे पहले भी अवध क्षेत्र में काम कर चुकी हैं, किस तरीके का बदलाव देखती हैं? एक जो बदलाव आया है समाज में, सोच में, विकास में, कैसे देखती हैं? मैं अगले लास्ट चुनाव में मैं बोली थी मोदी जी और योगी जी का जोड़ी कमाल करेगा। ये कमाल करके दिखाई है। पहले अयोध्या कैसा था, आज अयोध्या कैसा है। लोग आना है, अयोध्या को देखना है। इधर का सड़क कैसे विकास किया, हम रेलवे का कैसे विकास किया, अभी एयरपोर्ट बना रहे हैं एंड हर तो गांव में हर घर चमक रही है एंड बिजली का काम अच्छे से हो रही है, किसान आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे योजना को हम हर गांव को, हर नगर को पहुंचाने का काम किया है। अयोध्या तो बहुत अच्छे तरीके से विकास हो रही है क्योंकि राम मंदिर का उद्घाटन हो रही है जनवरी 22 को एंड सब पूरा विश्व का नेता, विश्व का लोग इधर आ रहे हैं एंड देखना चाहते हैं। ऐसा बहुत चेंजेस हो रही है। विकास का काम तो बहुत लगातार इधर चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो बिल्कुल अयोध्या सज रही है, संवर रही है, निखर रही है और आज मोदी की गारंटी की वैन यहाँ पहुंची हुई है और बिल्कुल आज लोगों ने संकल्प लिया है कि भारत को विकसित बनाने के लिए वो क्या योगदान कर सकते हैं। सभी लोगों ने पंचप्रण की शपथ भी ली है। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, अयोध्या। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे। मुख्यमंत्री ने वीआईपी घाट पर मां गंगा का पूजन कर माघ मेले की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने माघ मेले की तैयारियों का निरीक्षण भी किया। सीएम योगी ने किला घाट पर बने पक्के घाट का निरीक्षण कर किले के अंदर भी तैयारियों को देखा। उन्होंने मेला अधिकारी के साथ मेले की तैयारी का पूरा जायजा लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने ICCC सभागार में महाकुंभ व माघ मेले को लेकर कराए जा रहे लगभग 8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की। राज्य में आज यहां मुझे संगम तट पर दर्शन करने, माघ मेले की तैयारी और 2025 के प्रयागराज कुंभ यानी महाकुंभ की तैयारी देखने का एक अवसर मिला है। मैंने अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ में, जनप्रतिनिधियों के साथ में यहाँ की पूरी व्यवस्था का निरीक्षण किया है। अयोध्या में राम मंदिर से जुड़ी कुछ खबरों को और प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी दौरे को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। वो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य लगातार तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य प्रतिदिन अयोध्या में प्रवास के दौरान सुबह कार्यकर्ताओं के साथ अयोध्या की सड़कों पर साफ सफाई करते नजर आ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम सभी की कोशिश है कि 30 दिसंबर को जब पीएम मोदी आए तो अयोध्या का एक एक कण स्वच्छ और सुंदर दिखाई दे। उन्होंने समस्त अयोध्यावासियों से स्वच्छ अयोध्या का संकल्प लेने की भी अपील की है। का कहीं पर भी कार्यक्रम होता है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक सप्ताह का स्वच्छता अभियान चलाते हैं। अयोध्या में तो हम पार्टी के कार्यकर्ता चाहे बूथ के हों, चाहे प्रदेश के हों, चाहे क्षेत्र और जिले के हों, मंडल के हों, वह सब तो चला ही रहे थे। लेकिन अब अयोध्यावासी भी इसका हिस्सा बन गए हैं। गंदगी से मुक्त, सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त, स्वच्छता से युक्त अयोध्या धाम 30 दिसंबर जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आवें तो हम लोगों की यही कोशिश है कि गंदगी का एक कण भी अयोध्या की धरती पर कहीं दिखाई ना दे। और अयोध्या में भगवान श्री रामलला के 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आज निर्माणाधीन भगवान श्री राम मंदिर के प्रथम तल का चित्र जारी किया है। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का दावा है कि 22 जनवरी तक निर्धारित कार्य समय से पूरे कर लिए जाएंगे। आइए एक रिपोर्ट देख लेते हैं।
चर्चित प्रशासनिक अधिकारी किशोर कुणाल जो महावीर ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, ट्रस्टी हैं और साथ में अमावा राम मंदिर के भी ट्रस्टी हैं, जहां पर लगातार जो है राम भक्तों के आने का सिलसिला जारी है और उसके साथ राम रसोई भी चलती है जहां पर राम प्रसाद उनको दिया जाता है। अगर हम भगवान श्री राम के इस भव्य निर्मित हो रहे भवन की बात करें, निर्माण की बात करें, प्रतीक के रूप में ये सनातन धर्मियों के लिए, राम भक्तियों के लिए और वर्तमान राजनीति और दुनिया के परिप्रेक्ष्य की राजनीति में हम देखें तो कितना प्रासंगिक आपको दिखाई देता है। नहीं, भगवान राम अपने घर में सदियों बाद आ रहे हैं, इससे अधिक खुशी की बात कुछ हो नहीं सकती। इसलिए देश में हर्षोल्लास का समय है कि भगवान सदियों के बाद अपने घर में आ रहे हैं। भगवान श्री राम इस देश की मनीषा जितनी आदर्शों की कल्पना कर सकती है, सबके पर्याय भगवान श्री राम हैं। इसलिए उनको वाल्मीकि ने कहा रामो विग्रहवान धर्म, यानी राम धर्म के मूर्तिमंत प्रतीक है। तो जब राम से बड़ा राम का नाम है, उस राम नाम की जागृति के लिए क्या प्रयोजन होने चाहिए जो वर्तमान रूप दिखाई दे रहा है, कितना सार्थक दिखाई दे रहा है? असल में महर्षि वाल्मीकि से लेकर तुलसीदास जी ने जो राम कथा लिखी, जो राम का चरित्र प्रतिपादित किया, जो उनके गुणों का वर्णन किया, उनका अनुसरण हम करें, यही उनके प्रति सबसे बड़ी भक्ति होगी, सबसे बड़ी श्रद्धा होगी और समाज को तो राम के बताए हुए मार्ग पर ही चलना होगा। साफ है कि भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बने, यह दुराग्रह नहीं, यह एकाग्रह है एक ऐसी परिस्थिति के लिए जिसमें शांत समाज की कल्पना की जा सकती है, जिसमें उस मजबूत समाज की संरचना के लिए राम के अनेक गुणों की आवश्यकता होनी चाहिए। भक्ति होनी चाहिए भरत की, भक्ति होनी चाहिए लक्ष्मण की, सेवा होनी चाहिए हनुमान की। ऐसी परिकल्पना के ओतप्रोत जब हमारा समाज निर्मित होगा तो निश्चित रूप से प्रासंगिक राम और होंगे, अयोध्या और होगी और राम मंदिर भी और होगा। विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज, अयोध्या। और पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि किसानों के आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए कोपरा की एमएसपी में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया है। अनुराग ठाकुर ने बताया कि मिलिंग कोपरा का एमएसपी 300 रुपए प्रति क्विंटल और बॉल कोपरा के लिए 250 रुपए की बढ़ोतरी की गई। उन्होंने ये भी बताया कि बिहार में टीहा से सोनपुर जिले की गंगा नदी पर 6 लेन केबल ब्रिज बनाने का फैसला लिया गया है, जो कि इसे 42 महीने में पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस ब्रिज के नीचे से बड़े जहाज भी आसानी से आ जा सकेंगे का निर्णय लिया गया है। इसे 42 महीने में पूरा किया जाएगा। 3064 करोड़ रुपया दीघा से सोनपुर के बीच बनने वाले 6 लेन ब्रिज जो गंगा नदी के ऊपर बनेगा, ये 6 लेन केबल ब्रिज है, इसके निर्माण के लिए मंजूर किया गया है। इसमें बड़ी बात यह है कि इसके नीचे से बड़े जहाज भी पुल के नीचे से आसानी से आ जा सकेंगे और जो हमारा नेशनल वाटरवे नंबर 1 है, उस पर चलने वाले जहाजों की नेविगेशनल रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ही यह निर्णय किया गया है कि इसके नीचे से बड़े जहाज भी निकले, ताकि वाटरवेज जिसको बल मोदी सरकार ने आकर दिया है, पहले एक भी नहीं था, अब 101 वाटरवेज पे काम चल रहा है। तो वहीं पर अगर मैं सड़कों की बात करूं नेशनल हाईवे की, तो 2013-14 में इसके लिए कुल बजट जब होता था तो 31,130 करोड़ रुपया होता था, जो अब बढ़ के 2,70,000 करोड़ रुपया हो चुका है। और केंद्रीय मंत्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए यह भी बताया कि सड़क और परिवहन मंत्रालय से भी जुड़े फैसले लिए गए हैं, जो कि त्रिपुरा और असम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें खोबाई से हरिना तक सड़क बनाने के काम को मंजूरी दी गई है। ये उत्तर त्रिपुरा को दक्षिण त्रिपुरा से जोड़ने का प्रयास है। निर्णय जो है वो रोड सरफेस ट्रांसपोर्ट मंत्रालय से जुड़े हुए हैं और ये रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के पहला निर्णय है जो त्रिपुरा असम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये वाइडनिंग है 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर बनाने की। ये खोबई से हरिना तक की सड़क है और त्रिपुरा में खोबई से हरिना तक के रोड को बनाने के लिए 2015 में घोषणा हुई थी। ये कुमारघाट से हरिना तक बनना था, लेकिन कुमारघाट से लेकर खोबई तक की रोड को अभी बनाने का काम चल रहा है। खोबई से हरिना तक के काम की आज मंजूरी दी गई है, जिस पे 2,487 करोड़ रुपए खर्च होंगे
और 25 महीने में इस काम को पूरा किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को पूरा होने पर असम और त्रिपुरा के बीच में परिवहन और सुगम हो जाएगा। और जनपद हमीरपुर की परेड ग्राउंड में एक सड़क सुरक्षा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत यातायात नियमों का पालन करने को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। 2 पहिया वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए कार्यक्रम में जरूरतमंदों को निःशुल्क हेलमेट वितरित किए गए। इसके साथ ही सड़क पर सदैव यातायात नियमों का पालन करने व सुरक्षित यात्रा की शपथ भी दिलाई गई। शपथ में मुख्य रूप से वाहन चालकों को 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना, 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करना, तेज रफ्तार और गलत दिशा में वाहन न चलाने और शराब पीकर गाड़ी न चलाने की नसीहत दी गई। जिले की परेड ग्राउंड में लगभग 200 लोगों को हेलमेट बांटे गए। उससे दुर्घटनाओं में कमी के साथ साथ पखवाड़े के अंतर्गत सभी लोगों को जागरूक किया गया और जागरूकता के साथ साथ में कुछ गरीब लोग हैं जो हेलमेट नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए हमारे कुछ समाज सेवी लोगों के द्वारा, कुछ अपने पुलिस विभाग के द्वारा भी बार बार ये प्रयास भी किया गया और पब्लिक को ये हेलमेट वितरण करने की कार्रवाई भी की गई है। देखिए, जहाँ तक सड़क सुरक्षा का प्रश्न है और ये हेलमेट वितरण का प्रश्न है, बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक थॉट है कि डू समथिंग फॉर क्रिएशन, कि अगर मनुष्य हो तो कम मनुष्य के लिए जियो और मनुष्य के लिए कुछ करो। तो ये एक अच्छा सड़क सुरक्षा के प्रति एक समाज सेवी का अच्छा प्रयास है। इससे कम से कम सड़क दुर्घटनाओं में तो कमी आएगी ही, लेकिन जन जागरण होगा और लोग अपनी सुरक्षा के प्रति, अपने परिवार के दिनचर्या के प्रति, परिवार के भविष्य के प्रति जागरूक होंगे। और पीलीभीत की कलीनगर तहसील के अटकोना गांव में एक घर में घुसे बाघ को आखिरकार वन विभाग ने ट्रैंकुलाइज कर दिया। सोमवार रात गांव के एक घर की दीवार पर चढ़ा यह बाघ आखिरकार दूसरे दिन ट्रैंकुलाइज हो पाया। इस दौरान बाघ ने कई बार वन विभाग की टीम पर हमला करने की कोशिश की। फिलहाल बाघ को वन विभाग की टीम ने अपने कब्जे में ले लिया। अब डॉक्टर द्वारा इसका मेडिकल परीक्षण किया जाएगा और बाद में इसे जंगल में छोड़ा जाएगा। डिप्टी डायरेक्टर पीलीभीत टाइगर रिजर्व नवीन खंडेलवाल ने बताया कि विषम परिस्थितियों में इसको ट्रैंकुलाइज किया गया। अब डॉक्टर की टीम द्वारा इसका परीक्षण किया जाएगा। फिलहाल अभी ये टाइगर वन विभाग की निगरानी में रहेगा। हमें अर्ली मॉर्निंग इसकी सूचना। तो इन्हीं खबरों के साथ अभी बस इतना ही। नमस्कार। हमने